हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड, जो एनालॉजी और सिमिलरिटी का पार्ट थर्ड चल रहा था, उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या नए क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो एनालॉजी और सिमिलरिटी है, इससे आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, कम से कम 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके इससे पूछे, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर सीजीएल की बात किया जाए, एसएससी सीजीएल की, तो इससे पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी कम हो जाते हैं, कभी बेसी, इसीलिए मैंने आपको एवरेज बताया कि इससे एवरेज क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट थर्ड वीडियो है एनालॉजी और सिमिलरिटी, जिसे हिंदी में सादृश्यता और समसंबंध कहते हैं। सादृश्यता और समसंबंध, ठीक है दोस्तों, उसी की क्वेश्चन को हम आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 15, 22, 31। और इस क्वेश्चन को मैं करना क्या है, सबसे पहले वो जान ले। इस क्वेश्चन में बोला गया कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। यानी कि सीधे सीधे बोला गया है कि जिस तरह 15, 22 और 31 एक दूसरे से संबंधित हैं, उसी तरह ये ऑप्शन भी आपका संबंधित रहेगा, जो आपका एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया। दोस्तों, ये वाले जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपके, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी हर साल 2 या 3 पूछ ही लेता है। तो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इसकी प्रैक्टिस जितनी करके जाएंगे वो उतने ही फायदेमंद आपके लिए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अगली वीडियो में, या इसकी थर्ड वीडियो बन रही है, इसकी 2 वीडियो पहले ही बन चुकी है, 1+1+1, ये तीसरी वीडियो है इसकी। तो इसमें हम देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि 15 से 22 कैसे बन रहा है और 22 से 31 कैसे बन रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको आना ही आना चाहिए। इसके लिए बस यही सब मोस्ट फैक्टर हैं। अगर ये सब आपको आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन पक्का पक्का कि पक्का आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, इसको आप हल्के में न लीजिएगा। तो देखते हैं कि 15 से 22 कैसे हो रहा है। तो आप अपना दिमाग लगाएंगे, देखेंगे कि 15 से 22 कैसे हो रहा है। 15 से 22 आपका कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 15 में क्या 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 किया गया कि 15 से 22 हो गया। तो आप देखेंगे कि 15 में अगर हम सबसे पहले करते हैं क्या, 15 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, 15 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। 15, 5, 20 और 2, 22। और हम क्या करेंगे, 22 में कितना जोड़े कि 31 हो जाए। 22 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 31 हो जाए। तो 22 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो दोस्तों, यही क्या करना है, यही चीज़ हमको रूल को अप्लाई करना है ऑप्शन में। अगर सही होता है तब वही ऑप्शन सही होगा, अगर नहीं सही होता है तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही रहता है। तो सबसे पहले पहला उठाते हैं और इसको देखते हैं क्या सही ऑप्शन बैठ रहा है। अगर हम 7 में अगर 7 जोड़ते हैं, 7 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हमारा 14 होता है। तो यानी यहाँ तक तो मिल रहा है। अगर हम 14 में अगर हम 9 जोड़ रहे हैं तो क्या हमको 23 मिलेगा। अगर हम 14 + 9, तो हमको देख लीजिए 9 और 4 13 है, यानी 23, 23 मिल तो रहा है, सही तो है। यानी यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, कितना इजीली तरीके से इसे आपने कर लिया है। क्या करना था, इसमें बस एडिशन करना था। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसके मुख्य फैक्टर हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली एकदम दिमाग में घुमाने आ गया तो आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन जो 2019 से पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 आपको मिल ही जाएंगे। और एनालॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एसएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, या एसएससी या किसी भी एग्जाम में। इससे कम से कम 9 क्वेश्चन तो एसएससी पूछता है, और एवरेज क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो एवरेज केवल एसएससी पूछता है, एवरेज क्वेश्चन निकाल के हर साल, यानी आते ही आते हैं। 7 यानी आते ही आते हैं, और 9 तो मैक्सिमम आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में भी उसी तरह क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 12 से 16 और 16 से 28 कैसे हो रहा है। इसको थोड़ा आप लोग देखिए कैसे कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन भी क्या हुआ है, आपका एसएससी सीजीएल 2019 में ही पूछा गया है। तो आप देखिए क्या इसमें कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर, क्यूब और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। देखिए क्या कोई स्क्वायर क्यूब बन रहा है, तो आपको देखने में समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो अब सबसे पहले आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे कि अगर हम क्या करें, 12 प्लस अगर हम 16 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 28 मिलेगा, क्योंकि 6 और 2 8 और 1 और 1 2, ठीक 28। तो यही रूल को देखते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं कि अगर ये सही हो गया तो ऑप्शन आपको वही करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 18 में अगर 18 + 24 कितना होगा, 18 और 24। अगर दोस्तों ये करने में समय लग रहा है, अगर आप इसे इजीली अगर दिमाग में करने लगेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि 18 और 24 में अगर 34 और 8 जोड़ देंगे, उसमें तो कितना हो जाएगा, 34 और 8 12 32 हो जाएगा, यानी इसका टोटल 32 होगा। तो यानी ये आपका उत्तर पहला वाला नहीं है। हम दूसरा देखते हैं, 9 में अगर हम 15 जोड़ेंगे, 15 और 9 कितना होता है, 9 4 14, 14 और 24, यानी ये अभी आपका उत्तर नहीं है। अब 36 में 48 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम 36 को 48 में ऐड करते हैं तो हमारा कितना होगा, देखेंगे 8 और 6 कितना होता है, 14 लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 नहीं, लास्ट में 7, यानी यह भी नहीं होगा। अब देखते हैं चौथे ऑप्शन को। और अगर हम 20 20 और 20 20 + 25, दोस्तों ये भी नहीं होगा, यानी मैंने कुछ गलती किया है। तो यही सब गलतियाँ आपको भी इस एग्जाम में नहीं करनी, और एक ही बार में आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन को अच्छे से करना है। तो फिर से देखते हैं कि क्या गलती किया मैंने। अगर स्टूडेंट की तरह अगर 18 में हम 24 जोड़ेंगे, 18 और 24 को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा, 8 और 4 12 को 2 हाथ में है 1,
2 और 1 3, 3 1 4। तो दोस्तों यही तो आपका सही था, मैंने आपको कितना बताया था 42। देखिए 42 इसका तीसरा अंक है। मैंने 12 और 16 को जोड़ने पे 28 आ रहा था, तो ये 18 और 24 जोड़ने पे 42 आ रहा है। तो यही तो आपको सही है, जो हमारा क्या होता है जोड़ने और घटाने से गलती हो गई थी, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही सब गलतियाँ आप लोगों को करनी नहीं है एग्जाम में। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी वही किया गया है, जो पैटर्न दिया गया है 3, 9 और 18, 6, 9 और 18, जो सीजीएल 2019 से पूछा गया है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि सीजीएल ये ऐसे क्वेश्चन से बहुत पसंद रहता है और ऐसे क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6, 9 और 18, 6 से 9 और 9 से 18 कैसे हो रहा है। 6 से 9 और 9 से 18 6 से 9 और 9 से 18 आपका कैसे बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या करना है इसमें। 6 से 9 कैसे हो रहा है देखेंगे। 6 में अगर 3 जोड़ें, 6 में अगर आपने एक स्टूडेंट की तरह देखिए, आप उस तरह करिए। स्टूडेंट की देखेंगे, कहेंगे 6 में अगर मैंने +3 किया तो हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, और 9 में अगर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 18 आ रहा है। ये रूल तो आपको सही लग रहा है। अब यही रूल को आप अप्लाई करेंगे ऑप्शन में, अगर मिल गया तो सही है, नहीं तो दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कोई इस तरह मिल रहा है। 6 में अगर 3, 14 में अगर 3 जोड़ रहे तो 9 मिला। 14 और 3, 14 में अगर 3 जोड़ेंगे 17 होगा, नहीं। 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 13, नहीं। 18 में अगर 3 जोड़ेंगे तो नहीं। और 8 में 3 जोड़ेंगे तो नहीं। यानी यह रूल तो आपने सही खोजा था, लेकिन यह ऑप्शन से मैच नहीं करा, यानी यह आपका गलत है। अब दूसरा रूल पे जाएंगे। इसी तरह आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक बार में रूल को सही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं खोज पाएंगे। तो अब देखते हैं क्या करना है। अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखेंगे कि 6 में हम क्या करें, अगर हम 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 9 आएगा। देखिए 6 में हम क्या करें, 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। क्योंकि 15 छक्का 90 होता है, 90 यानी एक संख्या में 0। ठीक, तो 9 ही आया। ठीक, अब 9 में क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 9 2 जा 18। अब इस रूल को देखते हैं क्या कोई हो रहा है अप्लाई उसमें। तो देखेंगे कि 14 में कि 14 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आता है। 14 को और 15 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 14 और 15 को लिख लीजिए कॉपी में और मल्टीप्लाई करिएगा। 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 2 7। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा 1 4 और 1। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 1 2 21 सही तो हो गया, और एक दशमलव लगेगा 21 आ तो रहा है, सही यही फिट हो रहा है। और 21 दूनी 42 होता है, यानी यही आपका पहला ही करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे ये सब क्वेश्चन, नहीं तो आप इसे क्वेश्चन बैठे ही रहेंगे और इतने आसान आसान क्वेश्चन आप छोड़ के एग्जाम में चले आएंगे। इसीलिए मैं आपको इसकी 3 क्लासेस चलवा दिया है। और ये कितना इंपॉर्टेंट अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी और एक भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जो ये अभी क्वेश्चन आपका सीजीएल में ही पूछा गया है, अगले अलग शिफ्ट में पूछे गए सब क्वेश्चन हैं। तो अब देखिए 4 से 12 और 12 से 16 कैसे बन रहा है, आप लोग थोड़ा सोचिए, देखिए कैसे बन रहा है। और इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए सब, और ये सब 2019 और आपका 22 चल रहा है, और 19 में आपके सबके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन को करना कैसे है। तो आप अपना दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे कि सब एक तरह से आपको दिखने लगेंगे। आप कुछ करने क्वेश्चन करने के बाद आप देखेंगे कि 12 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। ठीक, अब ये रूल को आप अप्लाई करिए कि 21 में अगर 36 जोड़ेंगे, 81 में अगर आप 36 को ऐड करेंगे तो अब क्या आपको 9 मिल रहा है, क्या आपको 9 मिलेगा, नहीं। तो यानी आपका गलत हो गया। ठीक, अब दूसरे पे पहुँचेंगे। अब दूसरे में देखेंगे कि अगर हम 64 में क्या करें, 36 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। 64 और 36 कितना होता है, देखेंगे 36, इसमें 70 70 30 100, यानी 100 आपका हो रहा है, यानी यही तो आप करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सब आपके करने को प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन इजीली होते जाएंगे। अब आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, और इससे आप लोग थोड़ा करिए कि 8 से 28 और 28 से 6 कैसे हुआ। दोस्तों सब के सब सीजीएल के क्वेश्चन मैं 2019 से उठा के लाया हूँ, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। अगर आपको विश्वास ना होगा तो गूगल पे जाकर खोज लीजिएगा। और ये इतनी बोल रहा हूँ कि ये सीजीएल एसएससी ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत प्रिय रहता है, और इस क्वेश्चन को बहुत हमेशा पूछता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 5वें क्वेश्चन को कैसे करना है। 8 से 28 और 28 से 6 कैसे हुआ है, 8 से 28 और 28 से 6 आपको कैसे हो रहा है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप करेंगे 8 छंग 48, 8 छंग 48, फिर उसमें से 20 को माइनस करेंगे तो फिर भी नहीं, कुछ इसमें ऑप्शन में देखेंगे इस तरह करेंगे तो नहीं मिलेगा। फिर आप कुछ दूसरा ऊपर लगाएंगे कि 8 और 2 को कैसे मल्टीप्लाई किया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाए कि उत्तर मिल जाए आपका। ठीक, तो सबसे पहले आप फिर देखेंगे कि इसे कैसे किया जाए। तो आप देखेंगे कि 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14 होता है आपका। अब 14 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। अब इस रूल को भी थोड़ा सा रख कर देख लेते हैं कि क्या यही बैठेगा। 12 और 14 कितना होता है, 26, और 26 दूनी 52 होता है, यानी ये आपका गलत हो गया। 17 और 13 कितना होता है, 30, और 30 दूनी 60 होता है, यानी यह अभी आपका नहीं होगा। 5 और 9 14, 14 दूनी 28 होता है, 5 और 9
5 और 9 14, 14 दूनी 28, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, गलत हो गया। अब 3 7 और 3 10, 3 + 7 कितना होगा आपका 10 होगा, और 10 और 2 20, तो यही तो आपका एकदम करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको हल करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ दोस्तों, कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपके सामने है छठवां क्वेश्चन। अगर आपको करने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक भी कर दें। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 से 15 और 15 से 9 कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 9 से एक कम हुआ 8, अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो इसमें देखिए ढूंढिए मिल रहा है, तो ऐसा नहीं मिला है, ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। अब इसमें भी देखिए बीच वाला बड़ा है, तो कुछ उसी तरह जो पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था रूल, कुछ उसी तरह का रूल इसमें भी अप्लाई करिए, क्या पता आपका हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। अगर हम पहले वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा है। अब कुछ दूसरा दिमाग लगाते हैं। कुछ इसी में तो दोस्तों बस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बस इतने ही का खेल ही है ये। और अगर आप इतना सीख गए तो आपको माइंड भी कैलकुलेटिव काफ़ी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन उसी लिए ही दिए जाते हैं कि आपका माइंड काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाए। और ये आपको कोई फंसाने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया जाता, माइंड को आपको कैलकुलेटिव बनाने के लिए दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा रूल को ब्रेक करिए। और इसमें देखिए क्या 9 8 72, 72 और 15 कुछ ऐसे मिल रहा है, कोई 11 55 हो रहा है, 12 48 हो रहा है, ठीक 45 हो रहा है, कुछ ऐसे मिल नहीं रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करिए, थोड़ा सा रूल को लगाइए कि आपका देखिए 8, ठीक 8 + 15 + 9 कितना होता है, 8 9 17 17 + 15 आपका हो जाएगा 7 5 12 को 2 हाथ में 3 2 और 3 5 52, कितना हो जाएगा 32। ठीक, अब आप यही चीज़ को ऑप्शन में खोजिए, अगर मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो क्या करेंगे, दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि 3 संख्याओं को ऐड करने पे 32 आ रहा है, और इसमें भी देखना है। पहले हम इसको आसान है तो काफ़ी पहले इसको उठाते हैं। 12 12 4 16 16 16 32, यानी यह नहीं होगा। ठीक, और इसको उठाते हैं, थोड़ा आसान देखते हैं। 12 12 15 17 और 2 27, 27 + 9, 27 + 9 कितना होगा, 9 7 16, यानी 36, यानी यह भी आपका नहीं होगा। अब हम देखते हैं तीसरे पे, 14 28 होगा, और 28 और 13 कितना होता है 8 2 10 1 11, एक हाथ में 1 2 3 3 1 4, ये भी नहीं होगा। अब पहले एक ऑप्शन को देखते हैं कि 11 और 5 16, 16 और 17 कितना होता है, 16 और 15 आपका कितना होता है, 16 और 15 आपका हो जाएगा 33, और लास्ट में कितना आना, 2 आना। तो दोस्तों मैंने कुछ गलती की है एडिशन करने में। तो 12 और 4 16 16 16 32, 16 16 32 तो होता है दोस्तों, सही तो आ गया। 16 देखिए 12 + 4 16, और 16 और यहाँ पे एक 16 16 16 32, देखिए 4 12 और 16 कितना होगा, 12 4 16 16 और 16 32, और इसका भी तीनों का एडिशन कितना आया था, 32 आया था। तो यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसे आप कोई मोबाइल ऐप आता है, उसे आप क्या करें, जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं उसे आप क्वेश्चन को हल किया करिए लेकर। तो इस तरह आपके सारे के सारे क्वेश्चन इजीली आपको निकलने लगेंगे, और इस सब क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा घर पे बैठकर। तो आपको देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7वां क्वेश्चन है 3 से 16 और 16 से 5 कैसे हो रहा है। और उसी तरह का सब दोस्तों दिमाग लगाना है कि अगर जब कभी बीच वाली संख्या बड़ी हो तो इसमें गुणा वाला काम आ जाता है। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो देखेंगे कि अगर 3 5 15 + 1 16 हो रहा है। अब ये चीज़ इसमें खोजिए क्या मिल रहा है, अगर नहीं मिल गया तो सही बात, नहीं तो अगले क्वेश्चन देखेंगे 9 5 45 नहीं मिल रहा है, 9 7 63 नहीं, ये मतलब यानी ये सब बहुत आगे के क्वेश्चन चले जा रहे हैं, नहीं होगा। 99 ये सब नहीं अप्लाई हो पाएंगे। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरा रूल देखते हैं कि क्या अप्लाई किया जाए। ठीक, अब हम देखेंगे 3 + 5 8 होता है, और 8 गुणा करेंगे तो में 16 हो जाएगा। ठीक, अब ये रूल को अप्लाई करते हैं, इसमें अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो दूसरा फिर से अप्लाई करना सीखेंगे। अब पहले ऑप्शन को उठाते हैं, 11 और 9 20, 20 और 2 40, यानी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, दूसरे में देखेंगे तो उसको क्या करते हैं, 9 और 7 9 और 7 16, और 16 को गुणा करेंगे 2 से तो 32। तो यही तो आपका है, देखिए मिल तो गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन को आपको अपने से हल करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी आपका सीजीएल 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यह अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सोचिए जब सीजीएल 2019 में ऐसे क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप एग्जाम में दिखने हैं, ऐसे एग्जाम में लिख कर दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। रीजनिंग और ऐसे क्वेश्चन ना हो, असंभव। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 11 और 16 और 16 से 20 कैसे हुआ है। अब 11 से 16 और 16 से 20 कैसे हो रहा है। अब देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। 11 में अगर हम 4 को ऐड कर रहे हैं तो ये तो आपको इजीली दिखना शुरू हो गया। 11 में 4 अगर जोड़ रहे हैं, 11 में 4
15 यानी 11 में अगर आप कितना जोड़ेंगे, 11 में अगर आप 5 जोड़ रहे हैं तो हमारा 16 होगा, और 16 में अगर हम 4 जोड़ रहे हैं तो 20 हो रहा है। अब यही चीज़ को हम ऑप्शन में देखते हैं, मिल गया तो सही, नहीं तो हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। अगर 9 में हम 5 जोड़ रहे हैं, 9 में 5, अगर 9 में 5 जोड़ें तो 14 होगा, ठीक। 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, यानी 18 तो नहीं मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत। हम दूसरा अप्लाई करेंगे। अब दूसरा रूल दूसरे ऑप्शन में अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर 15 और में 5 जोड़ेंगे तो 20 मिल रहा है। 15 में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है। अगर हम 20 में 4 जोड़ रहे हैं तो हमें 24 मिल रहा है, यानी यही तो ऑप्शन सही हो रहा है, और हमें कुछ करना ही नहीं मिला। तो इतना ईजी क्वेश्चन था ये। अगर इसे आप बस प्रैक्टिस ऐसे कर लेंगे तो आपको एग्जाम में सारे देखने क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपका एक भी नहीं क्वेश्चन निकलेगा, और यही सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे हार्ड दिखेंगे, और इससे आपको सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन को कैसे किया जाए। 9वां क्वेश्चन भी आपका सीजन 2019 में ही पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट के सब क्वेश्चन है दोस्तों। और 17, 12 और 7 कैसे हो रहा है, 17 से 12, 12 से 7। दोस्तों ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसको आप मुझे करके ऑप्शन इसका कमेंट में उत्तर देंगे, तो मैं देखूँगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं और कुछ नए तरीके से इसे बताने की कोशिश करूँ। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां और 10वें को देखते हैं कैसे किया जाएगा। 5 से 24 और 24 से 7 कैसे हो रहा है। अब आप इसमें, मैंने आपको करने से पहले कुछ बताया था कि क्या क्या करना था, ये भी सीजन 2019 का भी क्वेश्चन है। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसका स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बस, ठीक। और आपका मेंटल एबिलिटी, तो ये तो आपको यूज करना ही होगा। अब इतनी ही सारी चीज़ों को यूज करके बस ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे, और इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब देखते हैं कैसे किया जाए इसे। अगर हम 7 और 5 का गुणा करेंगे, 5 से 35, तो इसका बहुत दूर दूर का डिफरेंस बन जा रहा है, कुछ इनसे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम 7 का स्क्वायर करें और हम 5 का स्क्वायर करें, 49 और 25, अब इसको घटाएंगे तो हम देखेंगे कितना मिला। 9 में से 5 गया तो 4 मिला, और 2 में से 2 गया 24, यानी ये रूल को अब इसमें क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं। इस रूल को हम क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब ऑप्शन पहला उठाते हैं हम। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 8 कितना, 14 में से 6 जाएगा तो 8। तो दोस्तों आपको पहला ही ऑप्शन तो मिल गया, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है। तो दोस्तों इस ऐसे सारे क्वेश्चन को जो अगर मैं एक बार प्रैक्टिस पूरे क्वेश्चन की करा दे रहा हूँ, क्या करा हूँ मैं, इसकी सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ। अब मेरी प्रैक्टिस कराने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पीडीएफ से कहीं से भी उठा कर हल करना शुरू कर देंगे। अगर कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन को भेज देंगे, मैं आपको करके दिखा दूंगा, करके फिर भेज दूंगा आपका उसका हल, ठीक है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा किया करिए, कैलकुलेटिव, इससे आपका माइंड भी कैलकुलेटिव होगा, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।